समीकरण में संख्या के प्रश्न कर रहे हैं। किसके? संख्या के। तो आज हम कुछ और प्रश्न करेंगे, ठीक है। आज हम दूसरे तरह का प्रश्न करेंगे। देखिए, ये प्रश्न है, प्रमोद कुमार ने अपने संपत्ति का 1/3 भाग, अपने संपत्ति का कितना भाग? 1/3 भाग अपने पुत्र को, 1/5 भाग पुत्री को, यानी संपत्ति का 1/3 भाग किसको दिया? पुत्र को, लड़के को, और 1/5 भाग पुत्री को तथा शेष भाग अपनी पत्नी को दिया, ठीक है। तो पत्नी को जो दिया है उसका मूल्य 42,000 रुपया है। तो प्रमोद कुमार के पास कितनी संपत्ति थी, ठीक है। तो अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को, 1/5 भाग अपनी पुत्री को और शेष भाग अपने पत्नी को दिया। पत्नी के भाग का मूल्य 42,000 रुपया है। तो प्रमोद कुमार के पास कितने रुपए की संपत्ति थी, ठीक है। तो प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति है, उसका नाम है प्रबोध, ठीक है। प्रबोध कुमार, क्या नाम है? प्रबोध कुमार। उसके पास कुछ संपत्ति थी। क्या थी? संपत्ति मतलब समझ रहे हैं ना? रुपया। संपत्ति मतलब रुपया उसके पास था। जो भी संपत्ति था उसका 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग किसको देता है? पुत्र को। 1/5 भाग किसको देता है? पुत्री को। वेरी गुड। और शेष भाग किसको देता है? पत्नी को। शेष भाग किसको देता है? पत्नी को। तो पत्नी के पास जो रुपए है वो है 42,000 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रबोध कुमार के पास कितनी संपत्ति थी। इनके पास जो संपत्ति थी उसी के बारे में पूछ रहा है कि उसके पास कितनी संपत्ति थी। ध्यान दीजिए, प्रमोद कुमार नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। पहले प्रश्न समझेंगे तब तो हल करेंगे। प्रबोध कुमार नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास कुछ संपत्ति है, यानी कुछ रुपया है। उस संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को दे दिया है, 1/5 भाग अपनी पुत्री को दे दिया है। जो बचा वो किसको दे दिया? पत्नी को। यानी पत्नी को कितना दिया है यह भी दिया है कि पत्नी को टोटल दिया है 42,000। तो हमसे पूछ क्या रहा है? उसके पास कितनी संपत्ति थी, यही पूछ रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें 1, 2, 3 चीजें ध्यान रखना है। क्या? पहला काम क्या है? जो पूछेगा उसे क्या मानेंगे? x। वेरी गुड। अब दूसरा काम क्या है? समीकरण बनाना। समीकरण कैसे बनेगा? जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे करते जाएं, ठीक। और तीसरा काम है इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालना। तो इस पूरे सवाल में क्या पूछ रहा है ये तो पता चल गया। क्या पूछ रहा है? उसके पास कितनी संपत्ति थी, यानी इसी संपत्ति को हम क्या मान लेंगे? x, ठीक है। माना प्रबोध के पास संपत्ति कितनी थी? x। माना प्रबोध की संपत्ति कितनी है? x है।
x रुपया है, x रुपया मान लिए ना, ठीक है। तो देखिए 1/3 भाग, 1/5 भाग, ये सब हमने बताया है पहले ही। 1/3 भाग को यहां पर हम तिहाई भी कह सकते थे। प्रश्न में यह भी कह सकता था कि संपत्ति का 1/3 भाग किसको दे दिया? पुत्र को। 5वां भाग माने 1/5। एक अमरूद के कितने भाग करेंगे? 5 भाग। 5वां भाग माने 1/5 भाग किसको दे दिया? पुत्री को। और शेष भाग किसको दिया? पत्नी को। तो छोड़िए, इन सबको छोड़िए, चलिए ये मानिए कि एक है पीयूष, इस बार पीयूष का नाम लिखे ना, पीयूष, प्रीतम, लकी का भी लिख दें, लकी, और एक और लिख दें किसका? ऋषभ का, ऋषभ, ठीक है। हमने ये मान लिया कि पीयूष के पास 10 रुपए हैं, पीयूष के पास 10 रुपए हैं। पीयूष ने प्रीतम को 2 रुपए दे दिए, लकी को 3 रुपए दे दिए, और जो शेष बचा वो ऋषभ को दे दिए। पीयूष के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। इन 10 रुपए में से 2 रुपए पीयूष को, 5 रुपए लकी को दे दिए, और जो शेष बचा वह किसको दे दिया? ऋषभ को। तो ऋषभ को कितने रुपए दिया? 3 रुपए। बड़ा आसानी से बता दिए 3 रुपए, ठीक है। लेकिन 3 रुपए आया कैसे? कैसे आया? जो टोटल पीयूष के पास 10 रुपए था उसमें से इसने जो प्रीतम को दिया वो हमने घटा दिया, जो लकी को दिया वो हमने घटा दिया, सॉरी, ठीक। तो कितना हो गया? 10 ऋण 2 और ऋण 5 कितना हो गया? ऋण 7, यानी कितना हो गया? 3, ठीक है। ऐसे आया। इसी को हम कह सकते हैं कि 10 रुपए पीयूष के पास है, 1/5 भाग किसको दिया? प्रीतम को दिया। 1/2 भाग किसको दिया? किसको दिया? लकी को दिया। और शेष भाग किसको दिया? ऋषभ को दिया। अब क्या होगा उत्तर? क्या होगा उत्तर? 3। वेरी गुड। कैसे? दोनों एक ही चीज लिखा है, दोनों एक ही चीज है। कैसे? ये 10 रुपए का 1/10 का 1/5 भाग कितना करेंगे? का माने क्या होता है? गुणा। का मीन्स क्या होता है? गुणा। यानी 10 का 1/5 भाग, यानी 10 गुणे 1/5, यानी ये कितना आ गया? 2 रुपया। ये 10 का 1/2, यानी 10 गुणे 1/2, यानी ये कितना हो गया? 5 रुपया। फिर वही बात आ गया, 10 में से इसको घटाएं और इसको घटाएं, ये कितना हो गया? 3 रुपया। वही बात हुई? नहीं हुआ क्या? 1/5 भाग का मतलब क्या हुआ? यही 2 रुपया, ठीक है। अब देखिए, इसको हम चाहें तो एक तरीका और लगा सकते हैं, उस तरीकों को देखिए, ठीक है। ये टोटल कितना है? 10 रुपए, ठीक है। इस 10 रुपए का अगर हम यहां पर कह दे x रुपया, यहां पर कह दे x रुपया। अब बात को समझिए ध्यान से,
ठीक है, यहां पर कह दे 1/3 भाग और यहां पर कह दे 1/5 भाग। ठीक है, इसको हम कह दे प्रबोध, इसको कह दे पुत्र, इसको कह दे पुत्री, इसको कह दे पत्नी। ध्यान से देखिए, प्रबोध के पास कितने रुपए हैं? x रुपए। उसने इसका 1/3 भाग किसको दे दिया? पुत्र को। 1/5 भाग किसको दिया? पुत्री को। शेष भाग किसको दिया? पत्नी को। तो पुत्र के पास कितना भाग है? x का 1/3, यही ना है? जो इसके पास रुपए है उसका 1/3 भाग है, यानी x का मीन्स क्या होता है? गुणा। तो x/3, x में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा? x ही होगा। अरे भाई, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है ना। एक का नियम है, एक का नियम कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वही आएगा। तो ये हो गया x/3 इसके पास। उसी तरह से x का 1/5, यानी x गुणे 1/5, यानी x गुणे 1/5, यानी x/5। अब देखिए यहां पर x में है, x रुपया किसके पास है? प्रबोध के पास। x/3 रुपया किसके पास है? पुत्र के पास। x/5 रुपया किसके पास है? पुत्री के पास। अब पत्नी के पास कितना बचेगा? ये पूरे रुपया में से इसको घटा देंगे और इसको घटा देंगे, यही ना हुआ पत्नी का। अरे भाई, यहां 10 था, यहां 2 था, यहां 5 था, तो 10 में से हम 2 और 5 ही घटा रहे थे ना। 2 यहां वाला था और 5 यहां वाला था। अब ये कैसे आया? समझ में आया? ये पत्नी का भाग हमने कैसे निकाला? समझ में आया? अरे पूरा जो रुपया था वो प्रबोध का था, 1/3 भाग इसने पुत्र को दे दिया, यानी x/3 पुत्र को दे दिया, x/5 पत्नी को दे दिया, सॉरी पुत्री को दे दिया। तो बचा उसके पास कितना? जो पूरा रुपया है उसमें से पुत्र का घटा देंगे और पुत्री का घटा देंगे, तो पत्नी का बच गया, यही ना है। और इसका मान हमें दिया है, इसका मान कितना है? 42,000 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो अब क्लियर हुआ कुछ? हमने क्यों 10 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए का उदाहरण लिया था? समझ में आया? अब देखिए, पहला काम हम क्या करेंगे? जो पूछेगा उसे मान लेंगे। हम आप वापस सवाल पर आ गए। प्रबोध के पास कुछ संपत्ति थी, संपत्ति का 1/3 भाग किसको दिया? पुत्र को। 1/5 भाग किसको दिया? पुत्री को। शेष भाग किसको दिया? पत्नी को। तो सबसे पहले जो पूछेगा उसको मान लेंगे। पूछ क्या रहा है? प्रबोध के पास कितनी संपत्ति थी, तो हमने मान लिया उसके पास संपत्ति कितनी थी? x। तो पुत्र को कितना मिला? पुत्र को कितना दे रहा है? x का 1/3 भाग, यानी संपत्ति का 1/3 भाग, यानी x का 1/3 भाग का मीन्स गुणा, यानी x/3 भाग पुत्र को दिया। उसी तरह से 1/5 भाग पत्नी को दे रहा है, यानी x गुणे x का 1/5, यानी x/5 ये हो गया पुत्री को। अब पत्नी को कितना मिला? x में से इसका और इसका घटा देंगे, पूरे में से ये भी घटा देंगे, ये भी घटा देंगे, और पत्नी को कितना मिला? 42,000। तो पहला काम हमारा मान लिए, और दूसरा काम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण कैसे बनेगा बच्चा? समीकरण के लिए हमने कहा था जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करें। किसकी समीकरण कैसे बनेगा? प्रबोध की संपत्ति कितना है? x। पुत्र की कितना है? 1/3 भाग, यानी x का 1/3 भाग क्या करेंगे? x/3 हो जाएगा। कैसे हुआ ये समझ में आया? x का 1/3 कर दिए। पुत्री का कितना है? x/5 भाग है। पत्नी का कितना होगा? इसमें से
इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, ये पत्नी का भाग निकल गया। पत्नी के पास कितना है? 42,000। हमारा समीकरण बन गया। यही ना समीकरण बना? ये कैसे समीकरण बना समझ में आया? ये प्रबोध का पूरा रुपया है, ये पुत्र का रुपया है, ये पुत्री का रुपया है। पूरे उसके रुपए में से पुत्र और पुत्री का घटा देंगे तो पत्नी का बचेगा। ठीक है, अब इसका लसो निकालें। लसो निकालेंगे, कैसे हल करेंगे? लसो ही निकालेंगे ना। 1, 3, 5। 1, 3, 5 का लसो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या लसो निकालने का एक तरीका है जहां अभाज्य संख्याएं रहती हैं। क्या रहती हैं? अभाज्य संख्याएं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं पीछे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा सिवाय एक और उस संख्या के। इसमें 3 में किसी से भाग जाएगा? एक को छोड़ दीजिए, उस संख्या के अलावा, एक और उस संख्या के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। 3 में एक से भाग जाएगा, एक से तो सब में जाएगा। 3 में सिवाय 3 से भाग नहीं जाएगा किसी से, है। 19 में किसी से भाग जाएगा, 19 के अलावा, सिवाय 19 के। तो इस तरह की संख्याएं रहती है तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। लसो निकालने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। जैसे हम कहें 5 और 7 का लसो बताइए, तो क्या होगा? डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 5 सते 35। केवल अभाज्य संख्याओं के लिए है। जैसे कहें 3 और 5 का लसो बताइए, तो 3 गुणे 5 कितना हो गया? 15। जैसे यहाँ पर 3 है, 5 है और 1 है सब, तो यहाँ पर लसो हमारा 15 बड़े आराम से हो जाएगा। या हमको ये नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है तो हम अपने नियम से लगाएंगे। अपना नियम तो जानते हैं। इसमें कितने से भाग देंगे? पहले 3 से, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5। फिर यहाँ कितने से भाग देंगे? 5 से, यहाँ 1, 1 और 1। लसो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 कितना हो गया? 15। ठीक है। या तो लसो निकालने के लिए अगर अभाज्य संख्याएं रहती हैं तो उनका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चला जाए। चलिए, अब देखिए फिर वही भिन्न वाला नियम, फिर वही भिन्न वाला नियम। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले हर से लसो में क्या करेंगे? भाग देंगे। यही ना है? कैसे? लसो में किसका भाग देंगे? हर का। यही ना? फिर अंश का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। फिर देखिए वही बात आ गई, घूम फिर के भिन्नों का जोड़ घटाना आ रहा है। आ रहा है ना? तो ये हर लसो है, लसो में किससे भाग देंगे? 1 से। 1 का 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 1 से 15 में भाग देंगे, 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उतना आएगा ना। अरे भाई, 1 में किसी संख्या का गुणा करिए, चाहे 1 में किसी संख्या का भाग दीजिए, वही संख्या आती है। तो 1 में 15 से भाग देंगे, क्या आ गया? 15। अब 15 का गुणा x में करेंगे, नहीं करेंगे? तो 15 का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगा? 15x। ठीक है। ऋण अब 3 से 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 से 15 में भाग देंगे कितनी बार? 5 बार। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे x में, क्या हो जाएगा? 5x माइनस, अब 5 से 15 में भाग देंगे, क्या आएगा? कितनी बार जाएगा?
5 15 में 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 का गुणा इसमें करें, क्या हो गया? 3x बराबर क्या हो गया? 42,000। अब हमने एक नियम बताया था वज्र गुणन वाला। कौन सा नियम? वज्र गुणन, ये तिर्यक गुणा वाला, कुछ याद है? अगर इसके नीचे हम 1 कर दें तो मतलब तो वही है। अरे 1 से भाग देंगे तब भी तो वही होगा, लेकिन 1 करने से फायदा क्या हो जाएगा? हमारा वज्र गुणन कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा उसमें। करिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे 15x माइनस 5x माइनस 3x बराबर 42,000 गुणे 15। ठीक है। अब देखिए ये 15 में से ये जो दोनों ऋण है 5 और 3 को जोड़ेंगे, क्या होगा? 8x होगा, नहीं होगा? बराबर इसका गुणा करिए, 1 2 3 0, 15 दूनी 30 की 0 और 15 चौका 60 3 63। सही है, 3 0 हो गया, 15 दूनी 30 की 0 और 15 चौका 60 3 63। ठीक। अब देखिए 15 में से 8 गया, कितना हो गया? 7x बराबर 63 पर 4 0। तो x बराबर 7 और x के बीच में किसका निशान है? गुणा का। तो इधर जाएगा तो क्या निशान बन जाएगा? भागा का। तो 7 9 63, 9 पर 4 0, यानी 90,000 रुपए। कितने रुपए? 90,000। यानी संपत्ति कितनी थी उसकी? 90,000 रुपए। ठीक है। अपने उत्तर की हम जांच भी कर सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? ये हमने सबसे पहले जो पूछा हमने उसको मान लिया, क्या मान लिया? x। उसके बाद समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के लिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे किए। क्या कर रहे हैं कि संपत्ति का 1/3 भाग किसको दे दिया? पुत्र को। यानी x/3 भाग किसको हो गया? पुत्र को। 1/5 भाग किसको दिया? पुत्री को। x/5 हो गया पुत्री को। और शेष के कितने किसको दे दिया? पत्नी को। शेष कैसे निकलेगा? पूरी संपत्ति में से पुत्र को और पुत्री को घटा दिए, तो पूरी संपत्ति पत्नी की आ गई, कितना है? 42,000। तो इसमें से इसको घटा दिए, 42,000 आ गया। और यही हमारा समीकरण भी बन गया। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए भिन्न में हमने क्या बताया था? लघुत्तम लेके हल करना। तो 3 और 5 का लघुत्तम या तो सीधा सीधा निकालने जो तरीका है, या तो चूंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं मतलब 1 से लेके 25 तक, 100 तक 25 ठो अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बारे में जब नवोदय में भी हम बताए थे कि 1 से लेके 25 तक 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से 23 है। ठीक है, फिर 29 है। ठीक। तो ये जो है हमने 15 लौसम ले लिया। अब इसको हल करने के लिए इसका इसमें भाग देते हैं, लौसम में हर का भाग देते हैं, उसका गुणा करते हैं। 1 से 15 में भाग दिए 15 आ गया 15x। 3 से 5 15 में भाग दिए 5 आया, 5 का गुणा x में कर दिए, ये हो गया। 5 से 15 से 5 में भाग दे दिए, 3 आया, 3 का गुणा x में कर दिए। अब इसको सरल कर दिए, वज्र गुणनखंड से यहाँ बटे 1 कर दिए, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका बराबर इतना। और फिर 5 और 3 को जोड़ दिए 8x, x का मान निकाले 90,000, यानी उसकी संपत्ति कितनी आ गई? 90,000। ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर यह भी, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर चाहे तो हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, हम यह भी चेक कर सकते हैं कि उसके पास संपत्ति तो पता चल गई, यानी उसके पास कितनी संपत्ति है। अगर पूछा जाए कि पुत्र के को कितना दिया तो कितना हो गया? 90,000 तो टोटल था, गुणे 1/3, 1/3 भाग दिया ना, यानी पुत्र को दिया 30,000। कितना दिया? 30,000। पुत्री को कितना दिया? 1/5। 1/5 का मतलब 90,000 गुणे 1/5,
18,000 किसको दिया? पुत्री को। पुत्र को कितना रुपया दिया? 30,000। पुत्री को कितना दिया? 18,000। तो पत्नी को कितना दिया? आगे ही गया है। 90,000 में से पहले से ही पता है, 90,000 में से 30,000 घटा दीजिए और 18,000 घटा दीजिए, सॉरी 30,000 घटा दीजिए 18, यानी 90,000 में से 30 और 18 कितना हो गया? 48,000 घटा दीजिए। 48,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 42,000। तो पत्नी को 42 मिला है कि नहीं? अपना उत्तर सही है कि नहीं? उत्तर सही है ना? तो ये उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कर लेंगे इस तरह से। चलिए।